हेलो फ्रेंड्स, कल हमने विटामिन ए के बारे में बात किया था। विटामिन बताया था दो प्रकार की होती, टू टाइप ऑफ विटामिन, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन को हमने बताया था बीसी, और वसा में घुलनशील विटामिन को बताया था एडी ई के। अब बात एडी, इसके बाद हमने कल विटामिन ए की बात कर ली थी। आज हम इसका दूसरा विटामिन डी की बात करेंगे। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होती है, इसे सनशाइन विटामिन कहते हैं। क्योंकि हमारी जो स्किन है, क्या होता है सर्दियों में विटामिन डी की कमी होती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश उतना ज्यादा नहीं पड़ता है, तो सर्दियों में जनरली विटामिन डी की कमी होती है। तो कैसे विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से, इसे नेचुरल विटामिन भी कहते हैं, प्राकृतिक विटामिन, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से भी पाई जाती है, इसलिए सनशाइन विटामिन भी इसे जानते हैं। तीसरा इसे एंटी रिकेट्स विटामिन, रिकेट्स मतलब हड्डियां कमजोर होना, इसकी कमी से हड्डियां कमजोर होती बच्चों में, ये बात है। तो विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से कैसे मिलती है? तो हमारी स्किन पर अल्ट्रावायलेट रेज, सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट रेज है, यूवी रेज, ये हमारे शरीर की स्किन पड़ती है। स्किन में इसके बाद एक कोलेस्ट्रॉल पे पड़ती है। कोलेस्ट्रॉल जो पाया जाता है पदार्थ, वहां पर जब ये पड़ती है, इसके बाद ये कोलेस्ट्रॉल परिवर्तित करता है, विटामिन डी बनाता है। तो स्किन अल्ट्रावायलेट, फिर कोलेस्ट्रॉल पे इसका होगा, कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है। और विटामिन डी एंटी रिकेट विटामिन कहते हैं। बच्चों में जो पैर कमजोर हो जाते हैं, पोलियो वगैरह होता है, जो विटामिन डी कमी से पैर हड्डियां कमजोर होती हैं, जिसे बच्चों में रिकेट्स कहते हैं, एंटी रिकेट विटामिन भी है। स्टीन हॉक ने डिस्कवर किया था विटामिन डी कि ये अल्ट्रावायलेट रेज से प्राप्त होती है। तो किसने बताया था नेचुरल विटामिन के बारे में कि अल्ट्रावायलेट रेज से प्राप्त होती है? स्टीन हॉक ने डिस्कवर्ड दैट द विटामिन डी सिंथेसाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज ऑफ द सनलाइट इन द स्किन। ये नेचुरल विटामिन की बात की। अब सोर्सेज ऑफ विटामिन की बात करेंगे तो कॉड लीवर ऑयल, कॉड लीवर ऑयल यानी मछली से, और मछली में कई मछलियां हैं जिससे ये प्राप्त होती है, जिसमें फैट ज्यादा पाया जा रहा है। फिर मिल्क है, मिल्क से भी पाया जाता है विटामिन डी। बटर, एग में मेन पोर्शन जर्दी जो है योग, वहां से, और स्किन में ये भी जो अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा स्किन से फॉर्म होती है, नेचुरल विटामिन भी पाई जाती। विटामिन डी आइसोमर है। विटामिन डी टू ये कैल्सीफेरॉल जो प्लांट से प्राप्त होती है, और विटामिन डी थ्री जो है ये कोलिकैल्सीफेरॉल है, जो एनिमल वर्जिन होती है। आइसोमर का मतलब, इसका जो फार्मूला है वो सेम होता है, लेकिन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, ये आइसोमर कहलाता है। फिर फंक्शन क्या है? ये रेगुलेट करता है कैल्शियम एंड फास्फोरस मेटाबॉलिज्म को। शरीर में कैल्शियम की मात्रा और दूसरा फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी कि ये विटामिन डी। ये ग्रोथ, हड्डियों के ग्रोथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, और दांतों की वृद्धि के लिए, दांत में के लिए भी विटामिन डी का महत्व होता है, और हड्डियों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम, फास्फोरस को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है ब्लड में, साथ में ये हड्डियों की ग्रोथ को मजबूत करता है, दांतों को मजबूत करता है। अब इसकी डिफिशियंसी की बात करें, कमी की बात करें, तो कमी है ये, यदि बड़ों में कमी हुआ तो ऑस्टियोमेलेशिया, ऑस्टियोमेलेशिया ये डिजीज होती है। ऑस्टियोपोरोसिस भी कहते हैं, हड्डियां गलने लगती हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ऑस्टियोमेलेशिया एडल्ट में। फिर रिकेट्स जो होता है बच्चों में, और टिटेनी जो होता है इन्फेंट में। टिटेनी का मतलब है कि ब्लड में इनके कैल्शियम कमी हो जाती है बच्चों के ब्लड में, और साथ में जो इनवॉल्यूंटरी मसल्स हैं वो सही वर्क नहीं कर पाती, अनैच्छिक मसल्स। तो ये तो विटामिन डी की हमने बात की। अब यहाँ पर विटामिन के बारे में कुछ और बात करेंगे। तो विटामिन एक तरीके का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इसे कहा जाता है ग्रोथ फैक्टर। तो विटामिन ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन पाया जाए। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब कार्बन पाया जाना। तो विटामिन ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इट इज आल्सो नोन एज ग्रोथ फैक्टर। इसे ग्रोथ फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है, और डिफिशियंसी डिजीज के नाम, डिजीज काज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी
कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज। विटामिन जो टर्म है सबसे पहले फर्स्ट डिस्कवर किया था एन.आई. ल्यूमिन ने, सबसे पहले विटामिन को डिस्कवर किया था एन.आई. ल्यूमिन ने, और उसके बाद दूसरी बार इसके डिस्कवर थे हॉपकिन, और इसका नाम जो दिया था फुंक ने इसका नाम दिया, यानी विटामिन का जो नाम दिया गया फुंक ने दिया विटामिन का नाम। और सबसे पहले जो विटामिन खोजी गई वो विटामिन सी है, और सबसे पहले जो इसका निष्कर्ष निकाला गया, एक्सट्रैक्ट निकाला गया, वो विटामिन B1 का है। तो ये विटामिन डी के बारे में बताया हमने। और विटामिन ये जो अध्ययन किया जाता है विटामिनोलॉजी के अंतर्गत, विटामिन एक विज्ञान की शाखा है विटामिनोलॉजी, जिसके अंतर्गत विटामिन का अध्ययन किया जाएगा। तो विटामिन का अध्ययन विटामिनोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। विटामिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, विटामिन को ग्रोथ फैक्टर भी कहते हैं, और इसकी डिफिशियंसी से डिफिशियंसी डिजीज होती है। विटामिन टर्म सबसे पहले जो विटामिन टर्म बताया वो फुंक ने बताया, फुंक ने विटामिन नाम दिया। तो ये विटामिन से संबंधित बात हो गई। आज के लिए बस इतना। कल हम आपको विटामिन ई और के दोनों के बारे में बताएंगे, और इसके बाद वाटर सॉल्युबल विटामिन की बात करेंगे, बी और सी की। आज के बारे में आपको वीडियो कैसा लगा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और जो भी दिक्कत है वो हमें कमेंट करके पूछें। थैंक यू।